मदद दे रहा था। इस अभी इस समय जो पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है, तो इनको पिता और जीसस ये दोनों मिलके इनको मदद करता है। मतलब जब यीशु मसीह उद्धार का काम करने के समय अगर जो भी परमेश्वर इस धरती पे करना चाहता है तो वो मसीह के द्वारा ही करता है। मसीह को हटा के पिता परमेश्वर कुछ नहीं करता, मसीह को हटा के पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता। जो भी वो उद्धार के काम में जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सब कुछ किसके द्वारा करते हैं? क्योंकि इसको भिजाया है। समझ लीजिए, अगर आप किसी को काम दिया तो वो काम कर रहा है, जो उस लेवल में जो भी काम उन लोग कर रहे हैं। ये शनिवार आप कोई ना कोई हमारा सिस्टर लोग वर्शिप लीड कर रहे हैं, समझ लीजिए। अगर मैं कुछ गाना इसमें शामिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करना चाहिए? वो सिस्टर को पास उस ही सिस्टर जाके के द्वारा ही करना चाहिए। मैं खुद आकर नहीं सिस्टर आप ये गाइए नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जिम्मेदारी इसको दिया गया है। तो जो भी अगर मैं 5 गाना हो, 10 गाना हो, 1 गाना हो, अगर मैं जो भी करना चाहता हूँ उन्हीं की द्वारा ही करना है। ऐसे उद्धार का काम के समय जो उद्धार पाने देने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती पर आया था, ये जिम्मेदारी लेकर। अभी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर जो कुछ उन लोग करना चाहते हैं ये धरती पर, यीशु मसीह का द्वारा ही करना पड़ता है। वो हो गया, अभी उद्धार का काम हो गया, यीशु मसीह का काम इधर हो गया, बोला कि संपूर्ण हुआ। वो फिर वापस चला गया। वो वापस जाने के बाद पवित्र आत्मा आया है। अभी धरती में कोई भी काम परमेश्वर की तरफ से होना है तो जिम्मेदारी किसको दिया है? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को। ये बहुत लोग ये भूल जाते हैं, सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कम है, इनमें से कम है, छोटा कम ताकत वाला है। नहीं, वो जितना पिता परमेश्वर जितना ताकत वाला है वो भी उतना ताकत वाला है। इसलिए प्रेरित में हम देख सकते हैं बहुत जगह जगह आत्मा ने भनवाया, आत्मा ने फटाए, आत्मा ने दर्शन दिया, आत्मा ने। क्योंकि अगर आज इस समय जो भी परमेश्वर का काम ये धरती पे होना है तो पिता परमेश्वर, वचन जो पुत्र परमेश्वर, दोनों भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम करेंगे। आमेन। उनको छोड़ के उन लोग काम नहीं करेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वचन को अलग करते हैं, आत्मा को अलग करते हैं। वचन और आत्मा को अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। बोलते हैं कि क्या पवित्र आत्मा बोलते हैं, वचन पढ़ लो, वचन सीख लो। यूहन्ना 5:63 पढ़ लीजिए। 5:63। 5 को नहीं, 5 में तो 63 सही। 6:63 सॉरी। जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु त्यो आत्मा र जीवन हुन्। जो वचन मैं तिमीले संग बोले छु वही आत्मा है, वचन ही आत्मा है। इंग्लिश में मैं पढ़ सकती हूँ। The words that I spoke are spirit and life. It is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. ये समझना चाहिए, जो वचन वही आत्मा है। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ समय आ जाता है और ये वचन है। इसको
वचन को, पवित्र आत्मा को इनकार करना उनको अपमान करना जैसा है। इसलिए यीशु मसीह क्लियरली बोला है, लोग मुझे अपमान करें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मगर जिन लोग पवित्र आत्मा को इनकार करें उनका पाप को कभी माफ नहीं है, क्योंकि वही यीशु मसीह के द्वारा बोला गया वचन है। आज जब तक यीशु मसीह दोबारा आने वाला है तब तक इस धरती में पवित्र आत्मा ही काम करता रूल है। पवित्र आत्मा अकेले नहीं काम करता है। जैसे परमेश्वर काम करना चाहता है, ये तीनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जैसे वचन के द्वारा सृष्टि हुई, जैसे आत्मा वचन मिलकर जब आया तब सृष्टि बन गया। जैसे पिता पवित्र आत्मा मिलकर यीशु मसीह से काम किया तो उद्धार का काम हो गया, वैसे ही पुनर्स्थापन का काम पवित्र आत्मा, वचन, पिता, ये तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। हम उन लोगों को अलग करते हैं मगर उन लोग अलग नहीं है, क्योंकि उन लोग मिलके काम करते हैं। हम करते हैं, हम बोलते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, थोड़ा सेकंड रैंक है, ये सबसे सानो तीसरा रैंक नहीं, ये 1, ये 2 नहीं, ये भी 1, ये 3 नहीं, ये भी 1, सब एक ही रैंक में है। मतलब पिता परमेश्वर को जितना ताकत है उतना ही ताकत पवित्र आत्मा है। जितना परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को ताकत है उतना ही ताकत यीशु मसीह है। इसलिए ये उचित होता है किसी विश्वासी को पवित्र आत्मा को समुचित आदर सम्मान देना। आमीन। हर एक समय में उनको आदर सम्मान समुचित स्थान देना, क्योंकि आज आप हमको अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। जैसे हमको उद्धार देने के लिए जैसे यीशु मसीह आया था, वैसे ही हमको उद्धार में अगुवाई करने के लिए, हमको पूरी तरह से संपूर्ण बनाने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए वही पवित्र आत्मा का काम है। उनके लिए पवित्र आत्मा है। इसलिए Yes. Who is exactly the Holy Spirit God? He has a personality. He is a person himself. Adi Muttam, that is all about Holy Spirit. We will cover that. But now हम ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा Trinity. We are looking at Trinity. इसको ये सृष्टि में कोई मॉडल से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का मॉडल है, सिर्फ उनका एक्सक्लूसिव है। और सृष्टि में इसलिए हमको ये हमारा माइंड को ठीक तरीके से नहीं समझ सकते। अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बकेट है, पानी बकेट में डाले तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। अगर बोले सूरज जैसा है, सूरज से रोशनी आता है, सूरज से गर्मी आता है, तो अब फिर भी हम समझ सकते हैं। मगर ये जो मॉडल है 1 + 1 + 1 = 1, that model is only God's model. Hallelujah. It's God's model. If you take 1, अगर 1 को हटा दिया फिर भी 1 है, 2 को हटा दिया फिर भी 1 है, अगर 1 को सिर्फ 1 को देखा वो भी 1 है। मतलब ये 1 माने That is 100% of 1. हाँ, परमेश्वर का चरित्र समझते, अगर हम ये परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का संपूर्णता अगर समझे, ये परमेश्वर का संपूर्णता मसीह में है, पवित्र आत्मा में है, वचन में है, पिता में भी है। कोलोसी 1:15 देख लीजिए। कोलोसी कोलोसी 1:15। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिको
ज्येष्ठ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। And he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. He is the image of Invisible God. invisible God. Who is that? वो कौन था? परमेश्वर, परमेश्वरको प्रतीक यीशु मसीह। यीशु मसीह। कोई भी कभी भी परमेश्वर को ये आंखों से नहीं देखे, क्योंकि हमारा आंखें भौतिक का आंखें है, इसलिए ये भौतिक का आंखें से ये परमेश्वर को कोई भी नहीं देखे है। मूसा भी नहीं देखे। मूसा भी जिसको देखा है प्रभु का पीछे हटी, मसीह को देखा मसीह को है। देखा है। हाँ, मसीह- अब्राहम ने किसको देखा है? जीसस को ही मसीह को देखा है। मसीह को देखा है। इसलिए he is the expression of God. हालेलुया। expression of God माने अगर परमेश्वर कैसा होता है अगर कोई जान सके तो एक्सप्रेशन जीसस को देखे तो मालूम। वही जीसस ने बोला है। एक बार फिलिप और उनके चेले लोग आकर बोले कि हमें पिता को दिखाओ। बोला अगर मुझे देख लिया मैं ही उनका एक्सप्रेशन हूँ तो आपने पिता को देख लिया। आमेन। क्योंकि समझ लीजिए अगर हम मुंह छुप कर बैठे 1 साल आपसे, क्या आप मुझे जान सकते हैं? मतलब मुझे जानने के लिए आपको क्या जरूरत था? बात, मेरा वचन, वचन, मेरा मुंह से आया हुआ बात। इससे ही परमेश्वर को जानने के लिए उनका मुंह से आया हुआ वचन चाहिए। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन। जीवन। मेरे अलावा अगर मुझे छोड़ के आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। इसका मतलब वही है, नहीं पहचान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते उसको, क्योंकि जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the expression of God. He is the expression of God. इसलिए अगर कोई भी परमेश्वर को जानना चाहता है, आजकल भी बहुत जगह दूसरे धर्म में भी जिन लोग परमेश्वर को सच्ची दिल से खोजते हैं उन लोग मसीह को पाते हैं, है या नहीं? यस। क्यों? परमेश्वर का एक्सप्रेशन जीसस है। अगर कोई परमेश्वर को उन लोग नहीं जानते, कोई धर्म से भी परमेश्वर को सच्चा दिल से जानने के लिए खोजने पड़े, किसको जानते हैं वो? जीसस को ही जानते हैं। जीसस को पाते हैं। मतलब वही परमेश्वर का एक्सप्रेशन। मतलब ये तीनों एक ही स्थल में, एक ही जगह में, इसलिए विशेष लाइक वी हैव फेलोशिप, दे हैव फेलोशिप, संगति था तीनों के बीच में। उस संगति में ये सब तीन एक है, मगर तीन पर्सन्स। और इसलिए आज मंडली में हो और धरती में हो, विश्वास ये संसार में हो, जहाँ भी परमेश्वर का काम हो रहा है तो वो सिर्फ केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। आमेन। क्योंकि अभी आज समझ लीजिए, आज फिर यीशु मसीह इधर नहीं आने वाला है। वो यही वापस चला गया, यहाँ पे है, वो नहीं आने वाला है। अगर वो आ गया इसका मतलब ये है कि पूरा अंत हो गया। यही ना, अगर वो दोबारा आ गया इसका मतलब अंत हो गया। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। इसलिए वो नहीं आएगा। मगर कौन है यहाँ पे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही है। ऐसे तो वही बस न्याय करने के समय में आएगा ना। बस वही समय है। अगर समझ लीजिए और धरती पर यीशु मसीह आया तो न्याय इट्स डन। हो गया, खत्म, स्टोरी खत्म। That's it, पूरा हो गया काम। अभी तब जजमेंट होने वाला है। जजमेंट होगा। जजमेंट होगा, ये पूरा युग अंत हो जाएगा। इसलिए
यीशु मसीह धरती पे आकर जाता नहीं होगा, नहीं, हाँ सिर्फ पवित्र आत्मा ही करेगा। पवित्र आत्मा को देने वाला उचित स्थान नहीं देकर हम बोलते मैं पिता को, मैं पुत्र को सम्मान दे रहा हूँ, तो ये भी गलत है, पूरी तरह से सही नहीं है। वो एक ऐसे कार्यक्रम में हम गए थे, उधर भी एक पास्टर ने ऐसे बात पूछा क्या हमें, हाँ हमें तो कुछ मालूम नहीं। उन्होंने में वही कहा यीशु आएगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा, क्योंकि यीशु तो बहुत शक्तिशाली है ना, इसलिए यीशु मनुष्य बनकर आया ताकि हम लोग कोई नहीं मरे। ऐसे बात उन्होंने कही था। तर थाहा छ खाना वहाँ गए थे चर्चमा के अस्ति गाउँको चर्चमा भनेको होइन त, यसो आयो भने त भडाङ भुडुङ सबै हुन्छ भनेर चाहिँ जो आपने बोले ना वही बात बोल रहे थे। नहीं, जो पहले बार जब यीशु मसीह आया था तो वो कुर्बानी देने के लिए आया था, जो हम पढ़े थे ना फिलिप्पी 2। अभी ऐसा समझ लीजिए, एक आदमी है, उनके पास फॉर एग्जाम्पल नेपाल में विनोद चौधरी है, सबसे अमीर समझ लीजिए, बहुत पैसा है। उनका एक छोरा है, उनका छोरा अगर वो जान लिया कि उनका फ्रेंड बहुत खास दोस्त है, बहुत गरीब भी है, वो एक्सीडेंट में घायल हो गया, तो उनको देखने के लिए वो बच्चा वो अस्पताल गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ देखे और उनका फ्रेंड के साथ रहे। समझ लीजिए, हमको क्या बोलेंगे, विनोद चौधरी का बेटा वो सब छोड़कर उनको देखभाल करने के लिए आया है, ऐसा ही बोलते हैं ना। इससे ही जो वचन परमेश्वर मानुष को बचाने के लिए उनका जो ताकत वो सबको कम करके उसका कुर्बानी करके ये जो ये शरीर में है, इसमें बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसमें बहुत बड़ा कुर्बानी क्या है। आप जानते हैं, जो सर्वव्यापी परमेश्वर ये देह पहन के एक ही जगह रहना पड़ता है, तो उसको चरित्र को खो जाना, उसका चरित्र को मनुष्य के लिए त्याग करना, त्याग बोलते क्या बोलते हैं, कुर्बानी, सैक्रिफाइस करना। अभी ये फिर वापस चला गया। जब वो पहली बार आया था उद्धार देने के लिए, एक तुमा जैसा मारने के लिए। कोई भी लोग घर में भेड़ बकरी को क्यों पालते हैं? खाने के लिए, बलि देने के लिए, है ना? वैसे इसलिए तुमा बोला है। इसलिए सिर्फ बहुत लोग, जितने लोग हैं ये संसार में, सब लोग यहाँ संसार में जीने के लिए जन्म लेते और जीने के लिए कोशिश करते। सिर्फ एक ही ऐसा मानुष है इस संसार में सिर्फ मरने के लिए जन्म लिया है, सिर्फ मरने के लिए कोशिश किया है, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। आमीन, यीशु मसीह है। आमीन। अभी यहाँ उनका काम हो गया, वो फिर वापस चला गया। वो वापस जाने के बाद पवित्र आत्मा आया। अभी जो भी होगा उन्हीं के द्वारा ही होगा। हालेलुया। इसका मतलब हम इन लोगों को छोड़ के पवित्र आत्मा को ही पूजा करें नहीं, ये तीनों मिलकर है। जितना परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को जितना पिता परमेश्वर को स्थान हम देते हैं, जितना हमको वचन परमेश्वर जो यीशु मसीह को जितना सम्मान देते, उतना ही सम्मान पवित्र आत्मा को देना है। ये तीनों मिलके एक है। इसलिए ऐसा अगर यीशु मसीह ने जैसे मूसा का समय, जैसा परमेश्वर ने ये पहाड़ के ऊपर आया था, वैसे उनकी पूरी ताकत में आए, जैसे वो पास्टर बोले थे, वैसे हम सब पापी है, इसलिए हम मर जाते हैं। तो इसलिए वो क्या किया कि उनका ताकत को सब को छोड़कर, त्याग करके, दास का स्वरूप लेकर, वही लिखा ना, दास का स्वरूप लेकर
अभी उनका कोई ताकत ना दिखाए, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने उनका ताकत अचंभ कामों के द्वारा दिखाया। नहीं, अचंभ काम के द्वारा वो तो नहीं दिखाया, वो सिर्फ यकीन दिलाने के लिए छोटे छोटे काम किया था। क्योंकि उसका ताकत कितना है, एक वचन के द्वारा सारा सृष्टि बन गया था, तो वो तो कभी नहीं दिखाया। वो छोटे छोटे, जैसे जब बच्चे खेलते पापा के पास आकर फाइटिंग करते से, इससे थोड़ा ऐसा उनका ताकत दिखाता नहीं। कभी नहीं, उनसे ऐसा छोटा छोटा अचंभ काम किया। वो अचंभ काम करने का वजह ये है कि ताकि लोग पहचान के उनके ऊपर विश्वास करें, विश्वास रखें, इसलिए अचंभ काम किया था। क्योंकि संसार के लोग बोलते हैं ना कि यीशु ने आकर क्या किया, अपने आप को नहीं बचाया, अगर वो महान होता तो ऐसे ऐसे, क्योंकि उस वक्त यीशु ने वो सब शक्ति उधर ही छोड़कर, है ना, हमें बचाने के लिए उन्हें वो ताकत नहीं दिखाया था ना। वही है ना बात तो। अगर वो उनका ताकत दिखाकर वहां से क्रूज को, मुझे क्रूज नहीं चाहिए, चला गया, तो कोई किसी को भी, धरती के कोई भी आदमी को उद्धार नहीं होगा। हम सब नरक को जाते हैं। इसका ऐसा है कि जो हमारा बाबा आमा है, बच्चा को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, उनका सुख के लिए, खुशी के लिए मेहनत करते हैं। मैं क्यों मेहनत करूं, वो पढ़े या ना पढ़े, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाओ ऐसा सोच लिया तो उनका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे लिए दुख सहा, इसका मतलब ताकत नहीं है हमारे लिए उद्धार देने के लिए। क्योंकि अगर वो पूरी तरह से पाप का परिहार के रूप में जान नहीं दिया तो उद्धार नहीं पाएगा। लोग बहुत बार ये भी भूल जाते हैं कि क्रूस से नहीं आया, आया था ना, 3 के क्रूस से नहीं, चिहान से आया, बोलना चाहिए हम। क्रूस से आना क्या है बड़ी बात, वो दफा करने के बाद चिहान से तीसरा दिन आया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 दिन के बाद आया था। ये और बड़ी बात है ना। आगे कोई ऑपरेशन के समय जान बच गया तो ठीक है, अगर किसी को मर जाने के बाद ग्रेव में रखे, चिहान में रखे, तो रख के 3 दिन भी हो गया, क्योंकि why 3 days? Decomposition scientifically starts from 3rd day. Decompose होना शुरू होता है साइंटिफिकली। तो इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद ने ऐसा लिखा है कि आपका पवित्र को ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा। साइंटिफिकली, शास्त्रीयता में 3रा दिन, हम कोई मरे, एक पहला दिन डिकम्पोजिशन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, 3रे दिन से डिकम्पोजिशन, तब से बदबू आ जाएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उस वहां से आया है। तो और ये बड़ी बात है ना। कोई पूछे क्रूज से क्यों नहीं बचा, बताए कि क्रूज से क्या, चिहान से बाहर आया। आमेन। और बड़ा बात है, और बड़ी बात है, क्योंकि उन लोग का ये शैतान का जाल है। ये कि प्रश्न से ये बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह मर ही रहा है, वो मर ही नहीं रहा, वो जी उठा है। क्रिश्चियन लोगों का आशा वही है, प्रतीक्षा यही है, वो जी उठा है। 1 दिन नहीं, 40 दिन लोगों से मिलके, उन लोग पकड़ के देके, उनके साथ खाए। क्यों उनके साथ खाए? जैसे इतने साल के बाद कोई आकर बोलेगा वो भूत है भाई, वो आत्मा है, हवा है, भूत है। इसको उन लोगों को भी उस समय नहीं, कितने साल हो गया, 2000 साल हो गया और 3000 साल हो गया, तो भी उन लोगों को भी विश्वास दिखाने के लिए माछा खाया, रोटी खाया, और उनके साथ बैठा, पकड़ लो, ऐसा पकड़ के देखो, मेरे घाव में उंगली रखे चेक करो। घाव में उंगली रख के चेक करो। नहीं तो उनके साथ बैठ कर बात किया था।
बोला कि अगर ये भी लिखा है अगर भूत है तो उनको मांसू और हड्डी नहीं होती, इसलिए उनके साथ बैठकर खाया उनको यकीन दिलाने के लिए। अगर कोई आकर बोले नहीं वो सिर्फ उन लोगों का इल्यूजन, इमेजिनेशन है, भूत है, बोले वचन देखो उनके साथ खाए, एक आदमी नहीं, एक दिन नहीं, 40 दिन, एक आदमी से नहीं, बहुत सारे आदमी से वो बात करके रखा है, इसलिए वो जिंदा है। अगर कोई हमसे प्रश्न पूछे तो क्रूस से नहीं बचा सका, बोले क्रूस से क्या बात है भाई, 3 दिन के बाद जी उठा है, और ये बड़ा बात है, जहान से उठा है। तो वही क्रिश्चियन का विश्वासी का हमारा ऐसा वही है। तो उसके बाद ट्रिनिटी तीनों अलग नहीं, तीनों एक है। यूहन्ना 17 को ये अंतिम बात देखेंगे, यूहन्ना 17 John 17 22 20 भी देख लीजिए, 21 17 को 20 देखिए 22 सबै विश्वासीहरूका निम्ति यसुको प्रार्थना। म यिनीहरूका निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिनँ, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरू सबै एक हौ, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हौँ र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झै